हे भगवान, एक तो ये बारिश का कुछ पता ही नहीं चलता, जब मर्जी बरस जाती है। इतनी मेहनत से कपड़े धोती हूँ, सबका सब बेकार हो जाता है। मम्मी मम्मी आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, बारिश के मजे ले रही थी। आजा तू भी ले ले, चल। बारिश के मजे कैसे लेते हैं? बेटा जब तू बड़ी हो जाएगी ना, जब अपने आप समझ आ जाएगा बारिश के मजे कैसे लेते हैं। जब तुम शादी करके घर जाओगे और हमारी जगह पे जब ये काम करोगे ना, और जब कपड़े गीले मिलेंगे धोने के बाद, तब अकल आएगी बारिश के मजे कैसे लेते हैं। लेकिन मम्मी मुझे अभी क्यों नहीं पता लग सकता? देख बेटा, ऐसा है, मेरा पहले ही दिमाग खराब हो चुका है इस बारिश के चक्कर में, ठीक है ना। अब तू और दिमाग खराब मत कर, जा चली जा यहाँ से। लेकिन मम्मी अभी तो आप बारिश के मजे ले रही थी, फिर एकदम से कैसे दिमाग खराब हो गया? बेटा जा यहाँ से, जा, प्यार से चली जा। बताओ ना मम्मी। अच्छा, आप अभी बारिश में भीगी थी ना, आपका दिमाग गीला हो गया है, इसीलिए लगता है आपका दिमाग खराब हो गया। हंसवाऊं अभी मैं तुझे, जाएगी नहीं यहाँ से। ओके मम्मी, मैं ना अभी इलेक्ट्रिशियन अंकल को बुला के लाती हूँ, वो आपका दिमाग ठीक कर देंगे, ठीक है? पता नहीं क्या होगा मेरे बच्चों का। आजकल के बच्चों के दिमाग में ना सिर्फ भूसा भरा हुआ है, और भरा भी क्यों ना हो, गए तो अपने बाप पर ही है ना। उनका बाप कौन सा कम है। लगता है रात के राजमा चावल हजम नहीं हुए। छी छी पापा, कितनी गंदी वो करी है आपने, सारे कमरे में बदबू आ रही है। अरे बेटा, इसमें छींची वाली क्या बात है? ये तो सभी करते हैं, कोई छुपके करता है तो कोई खुलेआम करता है। और तेरे पापा को आदत नहीं है कोई भी काम छुपके करने की, समझी? पापा आप बहुत गंदे हो, आपने पूरे कमरे में छिछी वाली बदबू कर दी, मेरी चीजी में भी। अरे बेटा ये सब छोड़, ये सब तो चलता रहता है। अब ये बता, तेरी माँ ने आज क्या बनाया खाने में? पापा मम्मी तो आलू की सब्जी बना रही है। क्या? आलू की सब्जी? पता नहीं तेरी माँ को क्या हो जाता है बेटा, बाहर इतना बढ़िया मौसम है, कोई पकोड़े वकोड़े तलती, बढ़िया हो जाता मामला। लेकिन तेरी माँ को जल्दी काम खत्म करना है। तेरी माँ बेटा एक नंबर की आलसी औरत है, आलसी औरत, समझी? बुरा मत मानियो। हाँ पापा, मुझे भी आलू के पकोड़े खाने हैं, आप मम्मी से बोलो ना। हाँ हाँ बोलता हूँ, अभी रुक जा। अरे ओ दिव्या की मम्मी, सुनती हो? क्या हुआ, क्यों बुला रहे हो? अरे पगली, क्या होगा, बाहर मौसम बढ़िया हो रहा है, तो दिव्या कह रही थी पकोड़े वकोड़े बना देती तो बढ़िया हो जाता। ये लड़की ना बिल्कुल घर का खाना नहीं खाती है, हालत देखो इसकी, सूख कर कांटा हो गई है। सिर्फ बाहर का कचरा पचरा खाना है इसे, चुपचाप खाना खा ले। नहीं नहीं मम्मी, मेरे को नहीं खाना, पापा झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने बोला था ये औरत पागल हो गई है, ये नहीं कि पकोड़े बना ले, क्या आलू की सब्जी बना रही है, ये सब बोल रहे थे पापा मम्मी।
और मम्मी एक और बात बताओ, पापा ने ना बहुत गंदी फूफू कर दी थी मेरे चीजी में, और कमरे में बहुत गंदी बदबू आ रही है। अच्छा, तो पकोड़े इसको नहीं आपको खाने थे। अरे सुधर जाओ, देख लो अपनी तरफ थोड़ा सा। ये नहीं कि थोड़ा पार्क जाके घूम लूं। पेट देख रहे हो कितना बाहर आ रहा है। अरे पागल औरत, तुझे बड़ी परेशानी है मेरे पेट से। तुझे पता भी है खाते पीते घर की निशानी होती है, समझी? अरे बस करिए आप, आपसे तो बहस ही करना बेकार है। अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। और दोनों कान खोल कर सुन लो, किसी को पकोड़े नहीं मिलेंगे। खाना बना है और खाना खा लेना चुपचाप से। पकोड़े खाने हैं। भैया, मम्मी को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेगी। अरे कुछ नहीं होगा, हम दोनों जल्दी से पकोड़े बनाएंगे और खा के ऊपर भाग जाएंगे रूम पे। अच्छा, फिर ठीक है, लेकिन पकोड़े बनाते कैसे हैं? अरे बहुत आसान है पकोड़े बनाना। मैंने मम्मी को देखा था। बेसन लेना है, पानी मिलाना है, फिर उसे फ्राई कर देना है, बस पकोड़े तैयार है। अच्छा, चलो फिर बनाते हैं। बेसन का? रुक जा, यहाँ देखा था मैंने। ले, जल्दी जल्दी खोल। अरे भैया, ये इसमें तो पानी ज्यादा हो गया। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा बेसन मिला दे, ठीक हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? मम्मी कुछ नहीं कर रहे। जरा तुम दोनों अपने हाथ आगे करना। अरे मम्मी कुछ भी नहीं कर रहे, हाथों में क्या रखा है? जाओ ना, आप काम कर लो। बोला ना हाथ आगे करो। मम्मी अरे वाह, आज तो बारिश हो रही है, मतलब स्कूल की छुट्टी। सारा दिन टीवी देखूंगी और मजे करूंगी, बहुत मजा आएगा। ये अरे दिव्या बेटा, उठ गई? एक काम कर, जल्दी से बाहर आकर तैयार हो जा, स्कूल जाना है ना। लेकिन मम्मी, आज तो बाहर बारिश हो रही है ना, मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? अरे बेटा तू चिंता मत कर, तेरे लिए रेनकोट निकाल गया है, वो पहन कर जाना। लेकिन मम्मी, आज स्कूल में तो कोई भी नहीं आएगा, बारिश हो रही है ना, इसीलिए मैं अकेले जाके क्या करूंगी? नहीं नहीं, कोई छुट्टी करने की जरूरत नहीं है, स्कूल जा। यहाँ घर में बैठ के भी वैसे तूने मेरा दिमाग ही खाना है। चल। अरे एक छुट्टी कर लेगी तो क्या चला जाएगा तेरा? आप ना चुप ही रहो, खुद तो ऑफिस जाते ही नहीं हो, घर पे बैठे रहते हो। इनको भी घर ही बिठा दो आप, इनको भी जाने मत देना। अरे लेकिन तेरे को मेरी छुट्टी से क्या दिक्कत है? दिक्कत? अभी थोड़ी देर में आपकी चाय की ट्रेन शुरू हो जाएगी। कभी पकोड़े चाहिए, कभी चाय चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। अरे तू रहने दे, नहीं चाहिए तेरी चाय।
एक चाय क्या मांग लो, एहसान जताने लगते हैं। बस बस, सुबह सुबह मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, शांत रहो। और तू जाकर तैयार हो, बस आने वाली तेरी, जल्दी आ। आओ महाराज जी, आओ। तुम्हारी कमी थी, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। तुम बस सारा दिन गंदा करते रहो और मैं साफ करती रहूं, है ना? अरे मम्मी क्या हो गया? पोछा ही तो लगा रही हो, साफ कर दो ना, थोड़ा ही तो गंदा हुआ है। बेटा, मैं पोछा लगा नहीं रही हूँ, पोछा लगा चुकी थी, तूने आके गंदा किया है। देखो मम्मी, वो मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था। बारिश हो रही है बाहर, अब रास्ते में पैर गंदे हो गए तो इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, हमें तो ये सारी चीजें पता ही नहीं है जैसे। हाँ तो मम्मी साफ कर दो ना, इतनी बातें क्यों बना रही हो यार? मम्मी मम्मी मम्मी, बाहर बारिश पड़ रही है, मैं नहाने जाऊँ? नहीं बेटा, बारिश में नहीं जाते बाहर। और क्यों मम्मी? जाने दो ना प्लीज, कितनी तेज बारिश हो रही है। बेटा एक बार बोल दिया ना, बारिश में नहीं नहाना तो नहीं नहाना। तबीयत खराब हो जाती है, फिर तुम लोगों को दवाई दिलवाते रहो, नहीं जाना। मम्मी प्लीज जाने दो ना, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं बीमार भी नहीं पड़ूंगी, पक्का। बेटा देख, ऐसा है, तू मेरी माँ नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ, और चुपचाप अंदर जाके स्कूल का होमवर्क खत्म कर ले। हाँ नमस्ते। कैसी हो सरला जी? आजकल तो आना भी छोड़ दिया आपने। मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ जी। और क्या बनाया आपने आज? मम्मी तो फोन में लगी हुई है, और अब मैं नहा कर भी आ जाऊंगी और कपड़े भी बदल कर बैठ जाऊंगी, मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। पड़ गई ना बीमार? पहले ही कहा था बारिश में नहीं जाना, तुझे तो लेकिन समझ ही नहीं आती मेरी बात। मम्मी बहुत पेन हो रहा है सर में। अब पेन हो रहा है और जाओ बेटा बारिश में नहाने के लिए। तुम लोगों ने तो हमें पागल समझ रखा है, इतना समझाओ लेकिन तुम्हें तो समझ आएगा नहीं, है ना? सॉरी मम्मी, अब से नहीं होगा। चल ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे लिए मैं दवाई लेकर आ जाती हूँ और सूप भी बना दूंगी, तुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। थैंक यू मम्मी। लेकिन सिर्फ एक शर्त में बनाऊंगी, आज के बाद कभी भी मेरे से बिना पूछे बारिश में नहीं नहाना, समझ आ गया? ठीक है मम्मी, जैसा आप कहो। ठीक है, तू आराम कर, मैं तेरे लिए सूप बना कर लाती हूँ, ठीक है?